एक बार की बात है, पालमपुर गांव में कल्लू नाम का एक मित्री रहता था। वह बहुत लोगों के बड़े बड़े और अच्छे घर बनाता था, लेकिन वह खुद एक झोपड़े में बीवी के साथ रहता था। एक दिन कल्लू घर गया और अपनी बीवी से बोला, मैं लोगों के लिए इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर अभी तक नहीं बना पाया, इसलिए मैं यह काम छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ने कल्लू को प्रोत्साहित करते हुए बोला कि आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहिए तो आप भी एक दिन हमारे लिए एक बड़ा घर बना लेंगे। वह यह बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास जमींदार का नौकर आया और बोला कि कल्लू, तुमको जमींदार साहब ने बुलाया है। कल्लू यह सुनकर जमींदार के घर गया। वहां जाकर जमींदार ने कल्लू को कहा कि तुमको हमारे लिए एक अच्छा बड़ा घर बनाना है। कल्लू ने जमींदार से आश्चर्य में प्रश्न किया कि मैंने अभी तो आपके लिए एक बड़ा घर बनाया है और इससे पहले भी मैंने आपके लिए काफी घर बनाए हैं, आप एक और घर बनाना चाहते हैं। इसके जवाब में जमींदार ने कहा कि हाँ, मैं अब एक और बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। यह कहकर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने कल्लू को बहुत रुपए दिए। कल्लू रुपए लेकर जाते जाते यह सोचने लगा, जमींदार अपने लिए घर पर घर बनाने लग रहे हैं, लेकिन मैं एक भी अच्छा घर नहीं बना पाया। उसने सोचा, जमींदार इतने घर का आखिर करेंगे क्या? मैंने और भी उनके बहुत से घर बनाए हैं जो कि 50 साल टिकेंगे, लेकिन अगर मैं यह जो घर बनाने वाला हूँ इसमें मैं थोड़ा कच्चा सामान लगा देता है तो यह 2 साल तो चल जाएगा, लेकिन इसके बचाए गए पैसों से मैं दूसरे गांव में जाकर अच्छा और बड़ा घर अपने लिए बना सकता हूँ। 2 साल बाद यह घर गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यह घर बनाने के बाद तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सोचकर उसने उसी दिन से जमींदार का घर कच्चा सामान लाकर बनाना शुरू कर दिया। वह असली सामान जैसा दिखने वाला नकली सामान घर में लगाने लगा, जिससे किसी को कोई शक न हो सके। कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो गया और इस घर को बनाने में कल्लू को बहुत पैसों की बचत हुई, जिससे वह बहुत खुश था और सोच रहा था, इस पैसों का मैं दूसरे गांव में जाकर एक अच्छा बड़ा घर बना कर रहूंगा। घर बनाने बाद वह जमींदार को घर दिखाने के लिए ले आया। जमींदार ने घर देखा तो बोला, यह घर बहुत मजबूत और अच्छा है, लगता है यह 100 साल तक टिकेगा। लेकिन सच्चाई कल्लू मिस्त्री को पता थी कि वह घर केवल 2 साल ही टिकने बोला था। यह घर मैंने कल्लू मिस्त्री तुम्हारे लिए बनवाया है, तुमने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे घर बनाए हैं, हम तुमको इनाम देने के लिए यह घर बनवाया है। अब इस घर में तुम रह सकते हो। यह सुनकर कल्लू मिस्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि इस घर में उसने कच्चा माल लगाया था, जिसके कारण वह घर 2 साल ही चलने वाला था। वह जमींदार से बोला, तो आप यह पहले भी तो बता सकते थे। लेकिन जमींदार बोला, हम तुमको सरप्राइज देना चाहते थे। यह बात सुनकर कल्लू मिस्त्री परेशान हो गया और दुखी मन के साथ उस घर में अपनी बीवी के साथ आकर रहने लगा। उस घर में आकर कल्लू मिस्त्री की बीवी बहुत खुश हो गई, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे घर में वह कभी नहीं रही थी। जमींदार ने उनको कुछ अच्छे कपड़े और जेवर भी दिए, जिससे वह अच्छा जीवन जी सके। कल्लू मिस्त्री अपने आप को कोसने लगा कि क्यों उसने ऐसा घर बनाया जो केवल 2 साल ही चलने वाला है। यह अब दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इससे जमींदार को शक हो जाता। इसी परेशानी के साथ कल्लू और उसकी बीवी उस घर में रहने लगे। 2 साल पूरे होने ही वाले थे। कल्लू मित्री ने सोचा, अगर वह इस घर की मरम्मत कराएगा तो जमींदार बोलेगा, यह घर तो 50 साल चलने वाला है, तो तुम इसकी मरम्मत क्यों करा रहे हो?
कल्लू मिस्री को पता था 2 साल होने पर वह घर गिर जाएगा, तो मायके में चला गया और वह अपने साथ सारा सामान और जेवर भी नहीं ले गया, नहीं तो शक करते कि उसको पता था वह घर 2 साल बाद गिरने वाला है। 2 साल होने पर वह घर पूरी तरह से गिर गया, जिसके बाद कल्लू घर आकर नाटक करने लगा कि उसका सारा सामान और जेवर का नुकसान हो गया। वह जमींदार से बड़ी चतुराई से बोला, हम गरीबों के नसीब में ऐसा अच्छा घर नहीं होता जिसके कारण यह घर गिर गया, नहीं तो आपके सारे घर अभी तक खड़े हैं। जमींदार ने भी इसे सच समझा, जिसके बाद कल्लू मिश्री अपनी बीबी को लेकर अपने पुराने झोपड़े में जाकर रहने लगा। कहानी का सीखने का संदेश यह है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा बेहतर होती है, चाहे आपका कोई काम छोटा हो या बड़ा। धोखाधड़ी और झूठे तरीके से किसी काम करने की जगह ईमानदारी और मेहनत से काम करने से हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।